इंपॉर्टेंट शीट है ये, 32 नंबर शीट है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, आराम कर रहा है, रेस्ट पे है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस सरफेस इज 0.7। बोलो ये कोफिशिएंट कौन सा है, काइनेटिक की स्टैटिक? कैसे पता लगा? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। क्या निकालना है? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक? इस ब्लॉक को कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है? mg sin 30, मानते हो? ये रहा 2g sin 30। और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 2 इंटू जी इंटू साइन 30 क्या आया? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन की फोर्स इसे नीचे लेके आ रही है। कोई डाउट इसमें? बॉडी तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रेस्ट पे है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये मत लिखना, चेक क्या करना, वो तो पता ही है कि रेस्ट पे है। क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब यूज करते हैं जब रेस्ट पे है कि नहीं चेक करना होता है। तो जब वो रेस्ट पे ही है और आपने फोर्स कितनी अप्लाई की? 10 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या मार्क करनी है? 10 न्यूटन। आंसर 10 न्यूटन। ये करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे फिर आपने क्यों किया? मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि ये मत करना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेगा, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने बैठ जाएगा। वो कहेगा मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है फ्रिक्शन का, F इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। और इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होते हैं? 2g cos 30, याद है ना? नॉर्मल रिएक्शन mg sin थीटा, mg cos थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होते हैं? mg cos 30। तो वो क्या करेगा, म्यू को mg cos 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर मार्क करके आएगा 12.12 न्यूटन, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए म्यू, ताकि स्टूडेंट फटाफट ये फॉर्मूला लगाए और आंसर गलत कर ले। क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि बॉडी तो रेस्ट पे ही है, तो चेक क्या करना, जो आप फोर्स अप्लाई करोगे वही आपकी क्या बन जाएगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर 10 न्यूटन मार्क कर देना। समझ में आ रहा है यहां तक? अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉडी रेस्ट पे है और मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन ही होगी। ये ऐसा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, एक ब्लॉक है 10 kg का, स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। एक्सेलरेशन निकालो ब्लॉक की, लास्ट लेक्चर याद करो। कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी? 10g sin 30। कौन एक्ट करेगा पीछे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक? कैसे पता लगा काइनेटिक? क्योंकि वो कह रहा है एक्सेलरेशन निकाल लो, तो यानी कि बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आएगी। और अगर बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी? ऊपर। और एक्सेलरेशंस कैसे निकलती हैं? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 10g sin 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू m इंटू ए। अब मेरे को पता है इंक्लाइंड प्लेन के अंदर दो फोर्सेस काम करती हैं। ये देखो ऐसे, ये बताया था, ये हमेशा बनाते आए हैं हम ऐसे। इसकी फोर्स क्या है? mg cos ऑफ 30, यानी कि 10g इंटू कॉस ऑफ 30। ये नॉर्मल रिएक्शन है n इज इक्वल टू 10g cos 30। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह 10g cos 30। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो इस केस में 10g sin 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन की जगह 10g cos 30, सब कुछ तो गिवन है, म्यू भी दे रहा है वो आपको, हर चीज गिवन है। सॉल्व करके क्या निकालना है? ए निकालना है, कैलकुलेशन खुद करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें से क्या माइनस करना है? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, तो दिस माइनस दिस इज m इंटू ए। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होते हैं? mg cos 30। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है सबको यहां तक? नेक्स्ट का डायग्राम बनाओ प्लीज। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? पहले चेक कर लो प्लीज, कोई डाउट इसमें किसी को? कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन समझ में आ रहा है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg
cos 30। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ट्रेन ऑफ मास अप द इंक्लाइन 1 in 50। 1 in 50 का मतलब क्या होता है? साइन थीटा 1/50। 1 in 50 में साइन थीटा 1/50। तो कह रहा है कि मेरे को ऊपर लेके जाना है इस ट्रेन को, और प्लीज इसके पहिए नहीं लगे हुए, स्लाइड करते हुए ऊपर लेके जाना है। टॉय ट्रेन है, इमेजिन कर लो, है नहीं वैसे, पर मतलब कि आप प्लीज रोलिंग फ्रिक्शन को बीच में मत लेके आओ। तो ये मास गिवन है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो इसका मतलब देखो ट्रेन अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं, मेरे को क्या लगानी पड़ेगी? अपनी फोर्स। ये फोर्स क्या हो ताकि इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो? जब इस ट्रेन को ऊपर लेके जाएंगे तो कौन सी फोर्स नीचे काम करेगी? mg साइन थीटा एंड फ्रिक्शन। कौन सी? काइनेटिक। इस स्लाइड करते ऊपर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगी? नीचे। अब ये बताओ बड़ी फोर्स कौन सा है? F। तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी F माइनस दीज टू फोर्सेस। देखो F माइनस सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, क्योंकि ये नीचे की तरफ काम कर रही है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप ही मेन है, डायग्राम ही मेन है पहले तो कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं समझ में आता है कि एक फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा और दो फोर्सेस जो ये खुद, एक तो फ्रिक्शन की और एक mg साइन थीटा की। और क्योंकि ट्रेन ऊपर जा रही है तो ये बड़ा और ये छोटा। पहली क्वेश्चन क्लियर है? जब आप न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व करोगे, f तो निकालना है, m आपको पता है, g आपको 10 पता है, साइन थीटा स्ट्रेट अवे 1/50 पता है, म्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg cos थीटा, किया हुआ है हमने काफी बार, इज इक्वल टू m में। अब इस केस में आपको ये सब वैल्यूज पता है, म्यू भी पता है, m भी पता है, g भी पता है, cos थीटा नहीं पता। cos थीटा की जगह साइन थीटा पता है। तो काम करें, cos थीटा निकाल लें। cos थीटा कैसे निकलता है? मैथ से। साइन थीटा पता है तो ये साइड cos थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है cos थीटा। साइन थीटा कितना गिवन है? 1/50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आएगी। अब ये पुट करूं मैं फिर तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बहुत अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। नहीं होगा तो 0.99 होगा, और तो क्या ही होगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 पुट कर देना। कौन पुट करेगा इतना बड़ा? अप्रॉक्सीमेटली 1 की क्लोज है वो, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 1 आंसर आएगा। वो वैल्यू कर लो मेरी तरफ से, मैं नहीं मना कर रहा, पर सॉल्व कैसे करोगे मेरे को बता जाना, मैं अगली बार क्लास में वही सॉल्व कर दूंगा यार। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट करना और कोई तरीका नहीं है। या रेशियो निकाल लेना ट्राइंगल से, और यही बोल सकता हूँ रेशियो भी तो पाइथागोरस से निकलेगी, फर्क क्या पड़ रहा है? वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो थोड़ा आसान तरीका है, मतलब थोड़ा सा अगर 0.999 की तरफ वैल्यू जा रही है तो कैन बी 1 ले लो, आंसर आ जाएगा। बट इक्वेशंस कैसे बनी ये बात सबको समझ में आ रही है कि इक्वेशन कैसे बनती हैं इसकी? इंपॉर्टेंट है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, और फोर्सेस लग कैसे रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि देखो सबसे देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इसको वैल्यू लिखे जा रहे हो, कौन पढ़ रहा है वैल्यू लिखी हुई किसी की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक वो डायग्राम कैसे बना, क्योंकि पेपर में सबसे पहली चीज़ आपका डायग्राम सही होना चाहिए, कौन सी फोर्स कहाँ ऐड कर दी है आपको पता होना चाहिए, और फिर दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं बस, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ये पता होना चाहिए। वैल्यूज तो आप देके पुट कर ही लोगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है और कितनी एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रहा है? g/4। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ करेगी? ऊपर। क्या निकालना है? कोफिशिएंट का मतलब क्या निकालना है? म्यू निकालना है। चलो एक काम करते हैं, ये नीचे स्लाइड कर रही है तो बोलो कौन सी फोर्स बढ़ी? mg sin 30 बढ़ी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटी होगी तभी ये नीचे आ रहा है। और कोई भी अगर बॉडी नीचे आ रही है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्टेप क्लियर है? mg sin 30 माइनस एफ ऑफ के इज इक्वल टू m इंटू ए। और एफ के क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसमें? mg cos 30 और m इंटू ए। m कैंसिल और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है? g/4। तो a की जगह g/4 तो g भी कैंसिल। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, म्यू आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नहीं लगाना चाहिए। tan थीटा म्यू का फॉर्मूला तब फॉलो करता है, लास्ट लेक्चर देखो, जब बॉडी रेस्ट पे थी, लिमिटिंग केस, मोशन में नहीं लगाना चाहिए। फिर तो ये सही है ना, हर क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन ऐसा हो तो भी tan थीटा म्यू, मतलब तुम कहोगे एंगल 30 तो भी tan 30 इज इक्वल टू म्यू, 60 हो तो भी tan 60 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू चेंज कैसे होगी? रेफरेंस तो चेंज नहीं हुई, तो ओनली तब लगता है जब बॉडी लिमिटिंग केस रेस्ट पे हो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये पहली क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है, तो यानी कि नीचे की फोर्स बड़ी है और ऑपोजिट फोर्स छोटी है। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? और एफ ऑफ के का मतलब तो पता ही आपको, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सॉल्व करके आंसर। ठीक, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है 10 kg का ब्लॉक स्लाइड विदाउट एक्सेलरेशन। चलो जी, एक्सेलरेशन तो बिल्कुल जीरो, पर स्लाइड कर रही है। स्लाइड कर रही है तो कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। काइनेटिक, ये क्या बात बनी? एक्सेलरेशन जीरो फिर भी काइनेटिक, ये हो सकता है कभी? तो क्या होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो कौन सी होनी चाहिए? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो दो मतलब है, बॉडी किस पे है? एट रेस्ट, या बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट। तो प्लीज स्टैटिक मत बोल देना, ये काइनेटिक भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है। उसने बोला बॉडी स्लाइडिंग, तो काइनेटिक 100% काइनेटिक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है, घिसट तो रही है, चल तो रही है, चल रही है, तो काइनेटिक। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन पे ही हो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो भी काइनेटिक हो सकती है। तो इस केस में डाउन इंक्लाइंड प्लेन, और ये गिवन है यार, tan 20 लिख लेना 0.3, मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज टू 30 डिग्री। और वर्क डन रहने दो, ये भी अगला चैप्टर है, बस आप एक्सेलरेशन निकाल लो। 20 डिग्री पे वो एक्सेलरेट नहीं करती, 30 पे वो एक्सेलरेट करती है, तो 30 पे एक्सेलरेशन बताओ। केस नंबर 1 वो एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, केस नंबर 1 में। तो ये ब्लॉक है, कौन सी फोर्स नीचे लेके आएगी? mg sin 20, और कौन अपोज करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स। इक्वेट कर दें,
तो ऐसा करना चाहे ऐसा भी कर ले, दिस माइनस दिस इज m इंटू ए तो होगा ही नहीं। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होती है, आज हमने डिस्कस किया, ये और ये फोर्सेस बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। एफ ऑफ के क्या होता है, म्यू ऑफ के इंटू एम जी कॉस 20, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 20। यहाँ से mg से mg कैंसल, tan 20 इज इक्वल टू म्यू के, tan 20 की वैल्यू मैंने लिखवाई 0.3, तो म्यू के आ गया 0.3। इसका शॉर्टकट था कोई? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू लग सकता था, क्योंकि वो तभी लगता है जब एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो, तब लगता है। जब एक्सेलरेशन होती है तब नहीं लगता। चाहो तो स्ट्रेट वे भी लिख सकते थे, म्यू के tan 20 के इक्वल है, जिनको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये तो आ ही रहा है। पहला केस क्लियर है, तो पहला केस इसलिए गिवन है ताकि तुम म्यू निकाल सको। समझ में आ रहा है यहां तक? पहला केस क्यों गिवन है, ताकि तुम म्यू निकाल सको। केस नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, क्या होगी, एक्सेलरेशन निकालो। जब एंगल कितना है 30, बोलो इक्वेशन क्या बनेगी अब, mg sin 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू, और एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से म्यू के चाहिए था, ऊपर से आ गया, तो यहाँ से नीचे पुट करके ए निकाल लेना आंसर। वर्क डन जरूरत नहीं है, वर्क डन तो वर्क पर एनर्जी में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो एक्सेलरेशन तक निकालना आ रहा है, मतलब ये असाइनमेंट आपको ये बता रही है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर है, और अगर एक्सेलरेशन है तो नीचे की फोर्स बड़ी और ऊपर की फोर्स छोटी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन है, रेलवे इंजन वेइंग 40 मेट्रिक टन, पहले तो नोट कर लो 10 की पावर 3 kg मेट्रिक टन 10 की पावर 3 kg होता है, तो मास पता है। ट्रेवलिंग अलोंग अ लेवल ट्रैक, लेवल ट्रैक क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, लेवल ट्रैक हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो ट्रेन मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या होती है 15 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर लेना 54 को 15 में। और क्या गिवन है, व्हाट एडिशनल पावर, अंडरलाइन कर लेना, फालतू पावर कितनी चाहिए टू मेंटेन द सेम स्पीड, मतलब स्पीड क्या रखनी है, 15 ही रखनी है, लेकिन किस पे चढ़ाना है, ट्रेन को इंक्लाइन पे चढ़ाना है 1 in 49। 1 in 49 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/49 पे। स्पीड सेम रखनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही चढ़ाना है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में ये ट्रेन सीधी जा रही है, पावर रिक्वायर्ड है, पावर बताओ। देखो फ्री में तो जाएगी नहीं, मैंने क्या लगाई, फोर्स, पीछे क्या लगी, फ्रिक्शन, काइनेटिक, म्यू टाइम्स, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है इस केस में, mg। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पे mg इज इक्वल टू n होता है, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होता है। ये सबको समझ में आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे mg होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे mg होता है, इंक्लाइन पे mg cos थीटा होता है। तो ये क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब मेरी फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बात एक ही है, आज किया था हमने। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरी फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है। तो पावर की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पहली P1 क्लियर है। तो अगर सड़क पे ट्रेन को चलाना है, हॉरिजॉन्टल रोड पे चलाना है, तो पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स क्या पुट करेंगे, मेरी फोर्स क्या एग्जैक्टली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, P1 क्लियर है। केस नंबर 2 में मुझे उसको किस पे चढ़ाना है, इंक्लाइन पे चढ़ाना है, तो मैं फोर्स कहां लगाऊंगा, ऊपर। अब प्रॉब्लम यह है कि इंक्लाइन पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स है mg,
साइन थीटा और एक और फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब क्योंकि मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से चढ़ाना है, तो बोलो मेरी फोर्स क्या होगी, दिस प्लस दिस। एफ किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो करवानी नहीं, उसे का मेंटेन करके रखो सेम स्पीड। अगर एक्सेलेरेशन करवानी होती तो ये बड़ा होता और ये छोटे होते हैं, पर क्योंकि एक्सेलेरेशन तो करवानी नहीं, तो इसका मतलब जो मेरी फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या स्टेप समझ में आ रहा है, सीखा आज हमने। अगर एक्सेलेरेशन नहीं होती ऊपर और नीचे की फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, तो पावर कितनी देनी पड़ी, ये जो फोर्स है इनटू वेलोसिटी। तो मैंने कितनी फोर्स दी, इतनी फोर्स दी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऐड कर दिया इसमें इनटू वेलोसिटी। एडिशनल पावर कितनी देनी पड़ी मुझे, P2 में से P1 को क्या कर दें, माइनस, क्योंकि सड़क पे तो मैं पावर P1 दे ही रहा था, इंक्लाइन प्लेन पे पावर मेरे को P2 देनी पड़ी, तो एडिशनल कितनी देनी पड़ी, इन दोनों को क्या किया, माइनस। माइनस करो तो ये टर्म आएगी। अब घर जाना, m पता है, g पता है, साइन पता है, म्यू पता है, m पता है, g पता है, कॉस भी पता है, साइन थीटा पता है, तो कॉस निकाल लेना, आराम से जाना और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, पावर आएगी।